बॉबी, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? मैं नमाज पढ़ा। मैं नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी जान उसके ऊपर पढ़ो ना। मामा, मैं इधर खड़ा होता हूँ, मुझे लगता है मैं अल्लाह के बिल्कुल सामने हूँ। और मैं इतना गुनहगार हूँ कि मैं के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। पता है बॉबी, अगर एक माँ के बहुत से फर्माबरदार बच्चे हो और एक नाफरमान हो तो उस माँ को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब वो नाफरमान बेटा आके गले से लगता है, जब वो बेटा आकर माँ के कदमों में बैठता है ना, तो वो उस माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और अल्लाह की मोहब्बत और शफकत के सामने माँ की मोहब्बत की क्या हैसियत है? उसकी मोहब्बत तो समंदरों की वसअत रखती है। हम तो बस मामूली तिनके हैं। अल्लाह अपने नाफरमान बंदे से भी प्यार करता है, और जब वो बंदा हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हो जाता है सर झुका के, तो उसे बहुत खुशी होती है। दिल से मांगो उससे। कोशिश करता हूँ माँ। कोशिश करता हूँ। मेरी जान, कोशिश ही करनी होती है। वो मेरी दुआ को ठीक कर देंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुम मांग के तो देखो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अब। अंकल, मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए ये करना बहुत बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से माफी मांगता हूँ।
मैं आप लोगों से उसको चुरा के लेके जा रहा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी अल्लाह से कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, उससे कोई चोरी नहीं कर सकता। मुस्तजा, दुआ अपनी मर्जी और खुशी से तुम्हारे साथ गई थी। उसके भाई होने की हैसियत से मैंने उसे इजाजत दी थी, और हम सब जानते थे कि वो तुम्हारे साथ हुई है जब यह हादसा। मशीयत रब्बी को मारने वाले, उसके सामने सर तस्लीम खम करने वाले लोग हैं। उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं थी मुस्तजा। कोई शख्स किसी भी हादसे का इतलाक नहीं कर सकता, वरना शायद दुनिया में कोई हादसा ही ना हो। अगर दुआ की खुशी तुमसे मंसूब होने में थी मुस्तजा, तो हम उसकी खुशी का एहतराम करेंगे। अगर मेरे रब ने उसको जिंदगी दे दी, तो हमारी पहली तरजीह तुम ही होगी। दुआ तुम मेरी जिंदगी में सच एक दुआ की तरह आई हो, एक ब्लेसिंग की तरह, एक उम्मीद की तरह, रोशनी की तरह। बहुत एहसानात है मुझ पे तुम्हारे। मुझे मोहब्बत सिखा दी तुमने, मुझे इश्क सिखाया। मुझे ईमान का मतलब सिखाया, मुझे जीना सिखाया, मुझे जीने का मतलब सिखा दिया। यहाँ इस बिस्तर पे लेट के शायद तुम मुझे ये बता रही हो कि मोहब्बत करने वाले मरते किस तरह हैं, लेकिन दुआ, एक खाना मेरे लिए खाली छोड़ दो प्लीज। लेट मी शो यू कि मोहब्बत करने वाले कैसे मरते हैं, किस तरह मरते हैं। दुआ, दुआ, हम अपनी सांसें बदल लेते हैं। आओ, हम अपनी धड़कनें एक दूसरे से तब्दील कर लेते हैं। तुम मेरी बाकी की सब सांसें ले लो, वो करती सांसें, ये डूबती नब्ज़ें, ये मध्यम होती धड़कनें मुझे दे दो। दुआ दे दो ना प्लीज। दुआ तुम सुन रही हो ना? आप यहाँ क्या कर सकते हैं? पेशेंट को डिस्टर्ब ना करें, बाहर जाएं। जल्दी बाहर जाएं, बाहर जाएं आप।
मुस्तजाब, हम अभी इमाम साहब के पास चल रहे हैं, मस्जिद जमालपुर, निकाह के लिए। आपने देखा मुस्तजाब, दिल से निकली हुई दुआ में कितनी ताकत होती है। आपने कहा था ना, मैं वो दुआ हूँ जो आपके दिल से निकली है और दिल में ही बसती है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ मोबाइल, तुम गन नीचे रखो, गन नीचे रखो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसके दिल में कितनी सच्चाई है, कितना खोट है, ये सब अल्लाह जानता है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, बंदे दिलों के हाल नहीं जानते। अपने दिल में झांक कर देखना, रब मिलेगा तो बस वही मिलेगा। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, दुआ कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। दुआ को बस हम सब की दुआओं की जरूरत है शकीला बहन। मेरा तो रुआ रुआ हरफे दुआ बना हुआ है सजाद भाई। कोई लम्हा कोई पल ऐसा नहीं गुजरता कि अपने रब से अपनी दुआ की जिंदगी ना मांगी हो मैंने। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। सजाद भाई, वो 2 दिन से मुस्तजाब से राब्ता नहीं हो पा रहा, उसकी कॉल भी नहीं आई। दिल बहुत घबरा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं। शकीला, मुस्तजाब ने तो हैरान ही कर दिया हम सबको। जब से यहां आया है ना कुछ खाता है ना पीता है, सिर्फ दुआ कर रहा है। परवरदिगार के सामने सरबसजूद है, दुआ की सेहत के लिए, दुआ की खुशी के लिए। हम तो हैरान हो गए। शकीला, सच पूछो ना तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये वो मुस्तजाब है जो कल तक रब का मुनकिर था। मुस्तजाब ने तो सब कुछ अपने कंधों पे उठा लिया। ऐसा लगता है जैसे हम सब हल्के हो गए। शकीला बहन, मुस्तजाब को देखते हैं ना तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारी दुआ इंशाअल्लाह जरूर ठीक हो जाएगी। आमीन आमीन सजाद भाई, आमीन आमीन।
जी ठीक है। हाँ बस तकी भाई अभी आ रहे हैं, बस चेंज करते हैं फिर आ जाते हैं दाई, आप फिक्र नहीं करें। ठीक है, ओके। दयान मियाँ से बात कर रही थी आप? कोई अच्छी खबर है? डॉक्टर्स ने दुआ को जवाब दे दिया है। अल्लाह खैर। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर दुआ को रात तक होश नहीं आया तो डॉक्टर्स कहते हैं इसका बचना बहुत। ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स कौन होते हैं किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? ठीक हो जाएंगे दुआ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। भाई देखिए मेरी बहन मर रही है। देखिए मेरी दुआ मर रही है यार। भाई क्या करूं? क्या करूं यार? क्या करूं तू यार? बिस्तर मर्ग पर है यार। क्या करूं तू यार? क्यों नहीं है मेरी दुआओं में कोई असर? क्यों नहीं है मेरी मोहब्बत में कोई जन्नत? यार मुझे बताओ ना तकी। कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसी तकरार, कुछ तो यार। मैं कैसे लाऊं अपनी बहन को वापस मौत के मुंह से? हाँ मैं कैसे लाऊं? ठीक हो जाएगी ताई। कैसे होगी? तू फैसला करना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो जाएगी ना? हम लोग दुआ कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। हाँ तू बैठ, मैं पानी लेकर। हाँ तू बैठ। कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही।
जी आंटी, मैं तो अभी तक हॉस्पिटल में ही हूँ। नहीं, ऑब्वियसली कुछ भी होगा मैं अपडेट करता हूँ आपको। बस वो डॉक्टर का ही वेट कर रहे हैं। हाँ, दाई ठीक है। नहीं, आई डोंट नो, कोई है। ठीक है। मुझे प्लीज फाइल दिखाइए। ठीक है, आई कैन गेट हर से। डॉक्टर डॉक्टर, कोई प्रोग्रेस, कोई उम्मीद हो शायद मेरे को? आप प्लीज दुआ कीजिए उनके लिए। हम लोग भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। क्या होता है? कह रही है कि दुआ करे। अच्छा, तुम बैठो। अल्लाह खैर करेगा, तुम बैठ जाओ। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम अल्लाह। मम्मा कहती हैं आप बहुत रहीम हो। आप मुझ जैसे नाफरमान और गुनाहगारों की भी बात सुन लेते हो। प्लीज मेरी बात सुनो। आप मेरी नाफरमानी और गुनाहों की सजा दुआ को मत दो, प्लीज। बेकसूर है, गलती मैंने की। प्लीज आप उसको उसकी जिंदगी वापस कर दो। मैं आपके सामने हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ माफी की। दाया, जब तुमने दुआ को मुस्तजाब से निकाह की इजाजत दी थी ना, सच पूछो तो मेरे दिल में एक फांसी चुभ गई थी। लेकिन यार, 2 दिन से जिस तरह से इसे गिड़गिड़ाते, इल्तिजाए, मिन्नतें करते हुए देखा है, अगर ऐसा कुछ था ना तो अब नहीं है। कोई शिकायत नहीं बची। I mean, मोहब्बत की इंतहा है यार। वो दुआ के लिए अपने आप को पेश कर रहा है। इसकी मोहब्बत तो किसी तूफान की मानंद है। वो तूफान जो डूबते हुए को किनारे पर ला चुका। तुम फिक्र नहीं करो दया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको। इनको क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा जल्दी आए, पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया इनको? माय गॉड, तुमने इंजेक्शन दिया था जो मैंने इनको दिया था? जी। थोड़ी सी ऑक्सीजन बढ़ाओ। माय गॉड, इनका बीपी तो बिल्कुल लो हो रहा है। ऑक्सीजन बढ़ाओ थोड़ी सी। आप इनकी ऑक्सीजन बढ़ाएं, मैं सर्जन को लेकर आती हूँ। मैं कहता था मैं तुझे नहीं मानता। तूने कहा तेरे मानने और न मानने से मेरी अजीम जात को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे गुनाहों से बेनियाज रहा, फिर मैं तेरे नाम पर धोखा देता गया। तब तूने कहा कि तू धोखा देने वालों को माफ नहीं करता। मुझे मेरे किए का बदला मिल गया। अच्छा तो एक सौदा कर लेते। तू नेक नियत से किए गए सौदों को तो कबूल कर लेता है ना मेरे इंशाअल्लाह। इमाम साहब कहते हैं खुदा से सौदा करने वाला कभी खसारे में नहीं जाता। तो फिर आज एक सौदा कर लेते हैं। मेरी दुआ की जिंदगी वापस कर दो, उसकी सांसें वापस कर दो। मैं उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसको कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। मैं कभी उसके लिए जिद नहीं करूंगा। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आपकी रजा मेरी रजा। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे आपके हवाले करता हूँ। प्लीज मेरी दुआ की जिंदगी वापस कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी दुआ को नई जिंदगी अदा करते हैं। जिंदगी बख्शने वाले रब, बख्शते यार आप, बख्शते यार आप। मुझसे दो होश आ गया, होश आ गया। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इल्तिजाएं, तुम्हारे यहाँ तो सब काम आ गए यार। जो आंसू होते ही बड़ी अजीब चीज होती है यार। ये वो बारिश है जो बंजर से बंजर जमीन को भी सरसब्ज़ और शताब कर देती। अल्लाह को बहुत पसंद है ये पानी। अभी डॉक्टर्स ने मना किया उसको किसी से भी मिलने से, लेकिन जैसे इजाजत देंगे सबसे पहले मैं तुम्हें कहूंगा उससे मिलने के लिए।
अभी प्लीज घर जाकर थोड़ा आराम करो यार। हाँ जाता हूँ। तेरा बहुत शुक्रिया मेरे राम। मैं जानता हूं तू क्या चाहता है। मैं चाहता हूं ना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी ये दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, ये उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था